हेलो क्लास। ये लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ये ऊर्जा प्राप्ति की विधि, बायोमास एनर्जी जो बताया था मैंने। बायोगैस प्लांट जो ये देखिए चित्र में 1.14 में मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता चुका है बहुत पहले ही। तो अब जो है आगे हम लोग चलते हैं। आगे बताना है आपको मुझे। ये भी टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। बायोगैस ऊर्जा की जो उपयोगिता है, मतलब हिंदुस्तान में या फिर हम जो कह लें कि कितना जैसे होता है कि गोबर से ही क्या हो रहा है, बायोगैस बन रहा है। जो पहले गांव में आप लोग देखे होंगे कि गांव में गोबर से हम लोग क्या जलाते थे, बल्ब जलाते थे। एक एक जार लेते थे, उसमें गोबर, पानी वानी, खाद वाद, ये सारी चीज़ें डाल दे देते थे, अवशिष्ट पदार्थ डाल देते थे। और डालने के बाद हम क्या करते थे, उसे सड़ाते थे। सड़ाने के बाद उसे बंद कर देते थे, और बंद करने के बाद जब उसमें से गैस उत्पन्न होती थी तो उस गैस से हम क्या करते थे, उस गैस से हम प्रकाश करते थे। तो ठीक उसी तरह से ये भी है, या कह सकते हैं एक तरीके का। तो जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ। 50 करोड़ मीट्रिक टन गोबर उपलब्ध होता है, ठीक है। इस गोबर से लगभग 80 अरब घन मीटर बायोगैस प्रतिवर्ष तैयार की जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। नाभिक ऊर्जा स्रोत के बारे में मैंने आपको बता चुका है। ये भी बताया था कि दो प्रकार के हैं। पहला नाभिक संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक नाभिक विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ये दोनों भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब देखिए चित्र संख्या 1.15 में, चित्र संख्या 1.15 में देखेंगे। सबसे शुरुआत में देखिए एक यूरेनियम है। क्या है ये? एक चेन रिएक्शन दिखाया है, चेन प्रक्रिया दिखाई गई है इसमें, ठीक है। चेन प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है। अब इस चेन प्रक्रिया के अंतर्गत यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 U टू द पावर 235 सॉरी, यूरेनियम 235 प्रक्रिया के द्वारा इसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं। आप देखिए, प्रक्रिया का टुकड़ा, दो टुकड़े इसको कर दिया गया। इसमें से क्या निकला? एक हैवी अमाउंट में उसमें ऊर्जा निकला, ठीक है। और इसमें से न्यूट्रॉन निकले। न्यूट्रॉन जो है बहुत तेजी गति से आगे की ओर बढ़े। देखिए यूरेनियम 238, ठीक है। उसके आगे देखेंगे प्लूटोनियम 239 Pu 239। तो अब देखेंगे ये वही है पूरा जो मैंने बताया था कि फिजन का मतलब होता है क्या? विखंडन। विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। संलयन इसका मतलब होता है क्या? जुड़ना। मतलब एक भारी पदार्थ को, यूरेनियम 235 को ही अगर हम मान लीजिए, तो यूरेनियम 235 को ही एक भारी पदार्थ है, और इसको अगर दो पार्टों में तोड़ते हैं, इसको अगर दो पार्टों में तोड़ते हैं तो आप देखोगे कि बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये हो गया हमारा क्या?
फिजन का मतलब, विखंडन का मतलब कि एक भारी पार्टिकल्स को, मेटल को, यूरेनियम 235 फॉर एग्जांपल, इसको हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया। जब ये टूट रहे होते हैं तो एक भारी मात्रा में उष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये उष्मीय ऊर्जा जो प्रोड्यूस हो रही है, इसी ऊर्जा का हम इस्तेमाल करके विद्युत को बनाते हैं, विद्युत का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये मैंने बताया क्या, विखंडन वाला मतलब कि एक भारी यूरेनियम 235 को तोड़ करके उसमें से भारी ऊष्मा को निकाला गया। अब मैं बताने जा रहा हूं, अब एक पार्ट ये बता दिया मैंने, दूसरा मैं बता रहा हूं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, आपस में फ्यूज होना। आपस में फ्यूज होने का मतलब कि जो जो दो छोटे छोटे, मतलब अगर समझे यूरेनियम 235 ही अगर छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे अगर हैं, धात्विक हैं, छोटे छोटे हैं, तो उन छोटे छोटे को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा आपस में। क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा आपस में। जब आपस में जोड़ दिया जाएगा बाबू, तो जब जुड़ रहे होंगे तो इस जुड़ने के दौरान, जो प्रक्रिया के दौरान हैवी अमाउंट में, हैवी भारी मात्रा में उष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इस दौरान भी उष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इसी को हम, इसी के दौरान, या यूं कह लें इसी के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित कौन सी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा का ही प्रयोग करके हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा करें, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा करें। ठीक है, अब देखिए शक्ति प्राप्ति की विधि। सबसे लास्ट टॉपिक के नीचे लिखा हुआ है, पेज पे देखिए, पेज संख्या 16 पे जो खुला है उस पे देखेंगे, सबसे लास्ट में लिखा है क्या, हेडिंग में, शक्ति प्राप्ति की विधि। ये शक्ति प्राप्ति की विधि जो है, यूरेनियम के न्यूक्लियर विखंडन को नियंत्रित करके शक्ति का उत्पादन करते हैं। क्या कह रहा है, यूरेनियम, यूरेनियम मतलब केमिकल फार्मूला उसका होता है यू, फार्मूला क्या होता है, यू टू दी पावर 2 to the 35, 235। क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियर विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन, FISSION, न्यूक्लियर फिजन करके, मतलब न्यूक्लियर फिजन जो हो रहा है प्रक्रिया, उसको नियंत्रित करके, मतलब कि उसको, उस प्रक्रिया को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, शक्ति का उत्पादन करते हैं। इसमें न्यूट्रॉन जो अतिरिक्त होते हैं तथा तीव्र गति से निकलते हैं, इनकी गति एक मॉडरेटर से नियंत्रित करके इसके विखंडन को निरंतर रखा जाता है। इसका एक सरल रेखीय चित्र दिखाया गया है। देखिए बाबू, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विखंडन के द्वारा, न्यूक्लियर विखंडन के द्वारा यानी कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हमने क्या किया है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हमने उसको नियंत्रित करके, न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है उसको क्या कर रहे हैं हम, नियंत्रित करके शक्ति का शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि न्यूक्लियर फिजन जो है, इसमें जब फिजन प्रक्रिया होती है तो ऊपर देखिए, ऊपर के एक पार्टिकल्स में देखिए, ऊपर के एक पार्टिकल्स में देखिए, ऊपर के एक पार्टिकल में जो है हमारा यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है। उसको देखिए जब स्प्लिट किया गया है दो पार्ट में, देखिए प्रक्रिया के दौरान टुकड़ा लिखा हुआ है, प्रक्रिया के दौरान टुकड़ा लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि इस दौरान न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, न्यूट्रॉन, अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन बच जा रहे हैं वो निकल रहे हैं उस पार्टिकल से। ठीक है, तो जब ये न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं हमारे, तो आप देखोगे कि ये न्यूट्रॉन बहुत ही तेजी गति से बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज गति से आगे की ओर
बढ़ रहे हैं। अब इन न्यूट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, इन न्यूट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, इन न्यूट्रॉन्स को हम एक आगे देखें लिखा होगा मॉडरेटर, चित्र में देखिए यूरेनियम 235 को जो एक गोले से घेरा गया है उसमें से तीव्र गति न्यूट्रॉन को 3 ही तीर बनाया है, सबसे ऊपर देखेंगे, और उसको एक मॉडरेटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या लिखा है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है बाबू, मॉडरेटर उसकी जो तीव्र गति है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए कंट्रोल में रखता है, निरंतर, ताकि एक ही गति से न्यूट्रॉन हमारा निकले। ठीक है, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, इसी से हम क्या करेंगे बनाते हैं। अब इसका एक और लाइन डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये तो मैंने समझाने के लिए उस फिगर को कोरिलेट कर दिया, लेकिन इसका एक और फिगर देख लीजिए। देखिए चित्र संख्या 1.16, चित्र संख्या 1.16 में देखेंगे अगर आप, तो उसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्टर है, एक क्या है, रिएक्टर है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि कई सारे क्वाइल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, कई सारे क्वाइल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस क्वाइल्स को आप देखोगे एक बॉक्स में ले आया है, एक क्वाइल बनाया है, देखिएगा एक गोल गोल सा स्प्रिंग टाइप का बनाया है। क्या है ये, बॉयलर अथवा ऊष्मीय विनिमायत्र बॉयलर है, बॉयलर कह सकते हैं इसको, या फिर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, गर्म करने के लिए एक संयंत्र लगाया गया है, एक इक्विपमेंट लगाया गया है। ठीक है, अब अगर बॉयलर अगर है तो बॉयलर किस काम में आता है, ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया है। बॉयलर में क्या होता है बाबू, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है, बॉयलर में हमारा पानी होता है। और पानी में आप देखोगे कि पानी को अगर हम हीट दे रहे हैं, ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल क्या करेगा, एक हीट देगा। जैसे देखो आप जो घर पे यूज करते हो, ये क्या कहते हैं, घर पे वो ब्लोअर यूज करते हो, ब्लोअर क्या करता है, ब्लोअर में क्या लगा होता है, अलाइनमेंट लगा होता है। अलाइनमेंट क्या करता है, जलता है, बर्न करता है। जब उसे आप बिजली देते हो तो वो बर्न करता है। जैसे 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 फॉर एग्जांपल आप ठंडक के समय में जिसके वहाँ वो नहीं लगा होता है, गीजर नहीं लगे होते हैं, आप देखोगे एक रॉड आता है। क्या आता है, एक रॉड आता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, और उस रॉड को बाल्टी के अंदर आप डुबो देते हो, डाल देते हो, तो क्या करता है, उस बाल्टी में भरे जो पानी है उसको गर्म कर देता है। क्या कर देता है, गर्म कर देता है, उसे हीट एनर्जी देने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये गोल गोल सा जो क्वाइल की तरह लगा हुआ है बॉयलर के अंदर, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसमें जो पानी जो है, उसमें जो पानी है हमारा, वो क्या करेगा, स्टीम बनाएगा। जब वो गर्म होगा तो जाहिर सी बात है क्या निकलेगा, उसमें से भाप निकलेगा। अब देखिए वो भाप जो है ऊपर से, वो भाप जो है ऊपर से, वो भाप जो है ऊपर से क्या हुआ है, आया कहाँ पे, यांत्रिकी ऊर्जा के पास। कहाँ आया, टरबाइन के पास आया। देखिए ऊपर से भाप जो आ रही है वो आ करके नीचे गिरी है किस पे, टरबाइन पे। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें क्या है, जैसे पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद स्टीम तैयार हो गया, वो हॉट स्टीम भाप जो है कहाँ चला गया, आपका टरबाइन पे चला गया। टरबाइन पे जाने के बाद क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब टरबाइन का ब्लेड, जैसे ही मैंने आप लोग को टरबाइन के बारे में कई बार बताया है कि टरबाइन किस तरह से है, कैसा है। तो टरबाइन जब हमारा पंखे की तरह ही है, मान लो ब्लेड है, पंखे को उल्टा करके सीलिंग से अगर लगा दिया है सीधा, जब हवा उस पर टकराएगी तो वो पंखा उसका घूमना शुरू किया,
जब बाबू पंखा घूमना शुरू किया तो पंखे के बीच से एक शाफ्ट भी लगी होगी, जिस शाफ्ट पे वो ब्लेड्स लगे होंगे। तो ब्लेड भी क्या, वो शाफ्ट भी क्या करेगी, घूमना शुरू करेगी। जैसे ही घूमना शुरू करेगी वैसे ही ये नाभिकीय ऊर्जा द्वारा जो हमें ऊष्मा मिला था, वो ऊष्मा पानी को गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद भाप बना, वो भाप टकराया किससे, टरबाइन से। टरबाइन से टकराने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वो यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही वो यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, किसी अरेंजमेंट के थ्रू, इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर हम उस टरबाइन से या टरबाइन के शाफ्ट से अगर हम विद्युत जनित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर, अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर को हमने कनेक्ट कर रखा है तो क्या होगा, वो यांत्रिकी ऊर्जा कहाँ जाएगी, वो यांत्रिकी ऊर्जा जाएगी हमारा विद्युत जनित्र में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। अब वो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा हमारा, जैसे ही यांत्रिकी ऊर्जा को पाएगा, विद्युत जनित्र हमारा चलना प्रारंभ कर देगा, शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो उससे मिली यांत्रिकी ऊर्जा से वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब वो क्या करेगा, विद्युत जनित्र क्या करेगा, विद्युत जनित्र हमारा उस ऊर्जा को, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। अब वो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों के अप्लायंस को चलाएं, इक्विपमेंट को चलाएं, एसी चलाएं, फ्रिज चलाएं, लाइट जलाएं, फैन चलाएं, टीवी चलाएं, कूलर चलाएं, कुछ भी चलाएं, कोई भी ऐसे यंत्र को चलाएं जो हमारा बिजली से चलता है। क्यों, क्योंकि हमें बिजली का उत्पादन हो गया। तो इस वाले टॉपिक में बिजली का उत्पादन हमने किससे किया, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत से कैसे हमने शक्ति को प्राप्त किया, इसको मैंने आप लोगों को समझाया। अब देखिए, इसके नीचे लिखा क्या है। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज है, एक फिगर में पार्ट छूट गया। जहां से भाप निकल रहा है, बॉयलर से जब भाप निकल रहा है, तो टरबाइन पे नीचे देखिए एक टरबाइन बनी हुई है, टरबाइन पे गया भाप नीचे। अब टरबाइन के ठीक नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, संयंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कलेक्टर, COLLECTOR। कलेक्टर मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, संयंत्र। मतलब क्या है कि जैसे देखिए बाबू, जब भाप हमारा निकलेगा, स्टीम हमारा निकलेगा और टरबाइन से हमारे टकराएगा, क्या करेगा, टरबाइन से हमारा टकराएगा। तो जैसे ही टरबाइन से हमारा टकराएगा तो क्या होगा, टरबाइन से टकराने के बाद कुछ स्टीम्स जो हैं वो चिपक जाएंगे टरबाइन से, कुछ उड़ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, टकराने के बाद नीचे आएगा। मैक्सिमम क्या होगा, टरबाइन से, ब्लेड से टकराने के बाद नीचे की ओर सेटल डाउन होगा। स्टीम है, स्टीम हमेशा क्या होगा, सेटल डाउन होगा। जैसे जैसे ठंडा होगा, स्टीम देखिए ऊपर की ओर कब जाता है, हाई प्रेशर में उड़ता कब है, जब वो जितना ज्यादा गर्म होता है, जितना ज्यादा गर्म होता है। अगर उसका टेम्परेचर डाउन होने लगे स्टीम का, तो क्या होगा, स्टीम का जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने लगेगा उसका वेट बढ़ने लगेगा, उसका वजन बढ़ने लगेगा। अब वजन बढ़ने से क्या होगा, वो नीचे की ओर आने लगेगा, नीचे की ओर आने लगेगा। अब नीचे की ओर आने से जैसे जैसे उसका टेम्परेचर, जैसे लड़ा, जैसे बहुत गर्म भाप थी, और लॉजिक समझिएगा, गर्म भाप थी और टरबाइन के ब्लेड से टकराई, और क्या हुआ, ब्लेड से टकराने के बाद वो
हीट जो थी उसकी अत्यधिक, जो उसमें उष्मा थी, उसने क्या किया, टरबाइन को, ब्लेड को दिया। धीरे धीरे करके टाइम जैसे बीतेगा, स्टीम जो है हमारा, टेम्परेचर उसका और बढ़ने लगेगा और उसका जो ठंडा होने लगेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कूलिंग होने लगेगा। जब कूलिंग होने लगेगा तो स्टीम धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट के अंतर्गत बदलने लगेगा। जैसे देखते हो ना, ओस गिरती है, शीतलहर गिरती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का जैसे पानी की तरह बूंदे गिरने लगेंगी। अब वो बूंदे कहाँ आएंगी, हमारे कलेक्टर में आएंगी। कलेक्टर में क्या होंगी, वो स्टोर होंगी, भारी मात्रा में स्टोर होंगी। और जब वो पानी और ठंडा हो जाएगा जब, तो वो पानी का रूप ले लेगा बाबू, पानी में बदल जाएगा। वो भाप जो सारी थी वो पानी में बदल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप कुकर, फॉर एग्जांपल देखिए, भगोने में जब आप पानी उबालते हो तो हाई टेम्परेचर पे जब खौल रहा हो तो भाप जब निकल रहा हो तो आप देखोगे उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर आप उसी पे प्लेट लगा दो, प्लेट लगा दो ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई पे, तो कुछ स्टीम उड़ जाएंगे, कुछ टकराएंगे उससे। टकराने के बाद उस पर आप देखोगे प्लेट पे क्या हो जाएगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। वो ड्रॉपलेट्स फिर धीरे धीरे नीचे चूने लगेगा। ठीक वही चीज़ है, कलेक्टर में क्या हुआ, चूने लगा, भाप बन के स्टीम नीचे आई और पानी के बूंदों में परिवर्तित होने लगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद हमारा, जब कलेक्टर हमारा पानी से पूरी तरीके से भर जाएगा, जब भर जाएगा पूरी तरह पानी से, तो देखिए उसी के लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या लगाया है, पंप लगाया है। पंप जैसे ही शुरू करेंगे तो जितना भी पानी था हमारा कलेक्टर में, वो सब क्या करेगा, खींचना शुरू करेगा पानी, और वो खींच करके किस में ले जाएगा, हमारा फिर से रिएक्टर में। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत से शक्ति प्राप्त करने की विधि। अब देखिए इसके नीचे दो लाइन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है इसमें, इसमें इस विखंडन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें क्या लगाया गया है, एक रिएक्टर लगाया गया। देखिए जो सबसे बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर ये एक रेक्टेंगुलर तरीके का एक छोटा छोटा लंबा लंबा बॉक्स बना हुआ है, पतला पतला सेक्शन टाइप का, वो क्या है, वो एक रिएक्टर है। रिएक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, रिएक्टर का प्रयोग इसलिए करते हैं बाबू कि जो हमारा नाभिकीय प्रक्रियाएं हो रही हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस जो हो रहा है, उसको नियंत्रित कर सके, उसको नियंत्रित कर सके। जो कि इस शक्ति प्लांट में, जो कि इस पावर प्लांट में क्या है, मुख्य अंग है। उसका क्या है, मुख्य अंग है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रमुख अंग। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रमुख अंग
एक न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रमुख अंग क्या क्या होंगे ये देखिए। पहला क्या है, ईंधन। क्या है हमारा ईंधन, मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसको, फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे, फ्यूल बोलेंगे। और फ्यूल जो हमारा यूज हो रहा है वो किस रूप में है, देखिए कॉमा करके लिखा है, जो रिएक्टर में कोर के रूप में रखा जाता है। देखिए किसके रूप में रखा गया है, जैसे आप लोग इसके पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर अभी आगे हो सकता है पढ़ें, उसमें आप लोगों को कोर बताया जाएगा। तो कोर के रूप में रिएक्टर के अंदर, रिएक्टर जो ऊपर बना हुआ जो स्लैश स्लैश करके बॉक्सेस हैं पतले पतले सेक्शंस में, वो क्या है, हमारे कोर हैं। कोर के रूप में क्या है, ये हमारे फ्यूल्स हैं। क्या है, ईंधन है। क्या है, ईंधन है, फ्यूल्स हैं, जो कि हमारे रिएक्टर के अंदर कोर के रूप में रखा गया है। दूसरा देखिए क्या है, रिफ्लेक्टर है। क्या है, रिफ्लेक्टर है। क्या है, रिफ्लेक्टर है। ये अभी मैं आपको चित्र संख्या 1.17 जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये सारे प्रमुख अंग दिखेंगे। चित्र संख्या 1.17 में। तो मैं अब टॉपिक जो बता रहा हूँ किसके बारे में बता रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर किसके बारे में बता रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मैंने दो चीजें बता दी, ईंधन के बारे में बता दिया जो कि कोर के रूप में रिएक्टर के अंदर रखे जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने रिएक्टर के बारे में। दूसरा मैं बताने जा रहा हूं आपको रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं दूसरा। अभी सारी चीज़ों को मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा, पहले जान लीजिए कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से अंग होते हैं। तो ईंधन बताया, रिफ्लेक्टर हुआ, रिफ्लेक्टर को हिंदी में बोलते हैं परावर्तक। तीसरा क्या बताया मैंने, मंदक। क्या बोला, मॉडरेटर, जो क्या कर रहा था, आपका स्प्लिट के दौरान, फिजन के दौरान, विखंडन के दौरान, न्यूक्लियर विखंडन के दौरान क्या हो रहा था, जो उसमें से तीव्र गति में न्यूट्रॉन निकल रहे थे, उससे क्या हो रहा था, हमारा जो तीव्र गति में निकल रहे थे उससे, उसको क्या कर रहा था, उसको एक निरंतर गति प्राप्त दे रहा था, उससे क्या कर रहा था, एक निरंतर गति दे रहा था। उस निरंतर गति जो थी हमारी, उसको बरकरार रखने के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, मंदक का। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं हम, मॉडरेटर। चौथा हमारा क्या है, नियंत्रण छड़ें, कंट्रोल रॉड्स। क्या लगे हुए हैं, कंट्रोल रॉड्स, ये कोर के पास ही लगे होते हैं, मैं बताऊंगा सारी चीजें फिगर पे। क्या होता है ये, कंट्रोल रॉड्स। पांचवा हमारा क्या है, शीतक। शीतक मतलब होता है कूलेंट। देखिए बाबू, जब हाई अमाउंट एनर्जी में ऊर्जा वहाँ पे उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होगी, निकलेगी, तो वहाँ पे हमें उस प्रक्रिया को ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय सोचने ही होंगे। तो वो उपाय होता है हमारा शीतक का। कूलेंट जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो ठंड पहुँचाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या है, विकिरण शील्ड। क्या है, रेडिएंट शील्ड। ये एक तरीके का शील्ड होता है। क्या होता है, शील्ड होता है, जो रेडिएंट को, हमारे रेज को, हमारे उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं उन प्रक्रियाओं के दौरान उसे बाहर जाने से रोकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग मापन सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम। आगे हमारा दिया हुआ है क्या, मेजरिंग सिस्टम। तो ये देखिए एक तरीके का मापन सिस्टम। अब देखिए चित्र में आते हैं हम।
इस चित्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक बॉक्स टाइप का बहुत बड़ा सा बना हुआ है, एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स टाइप का बना हुआ है। इस बॉक्स में फ्यूल रॉड्स जो हमारी हैं वो डार्क काले कलर की, एक छोटे स्क्वायर बॉक्स में डार्क काले कलर की 3 डार्क काले कलर की आपको दिख रही होंगी। वो क्या है? ईंधन की छड़ें हैं। क्या हैं? फ्यूल रॉड्स हैं जो कि कोर की तरह, कोर के रूप में रखी गई हैं। कोर के रूप में क्या की गई हैं? रखी गई हैं। उसके बगल में आप देखिए एक और एक और रॉड लगा हुआ है, जो जो खाने जिसके अंतर्गत, जिस रॉड के अंतर्गत बने गए हैं वो 4 रॉड हैं। वो चारों रॉड हर ईंधन की छड़ों को क्या किए हुए, घेरे हुए हैं। जैसे एक मंदक है, जो क्या है, उसे बोलेंगे हम मॉडरेटर। क्या बोलेंगे? मॉडरेटर। ये हमारा मॉडरेटर है। क्या है? मॉडरेटर। एक मॉडरेटर लगा है, तो उसके बाद हमारा क्या लगा हुआ है? उसके बाद हमारा एक फ्यूल रॉड लगा हुआ है, फिर एक मॉडरेटर लगा हुआ है, फिर एक फ्यूल रॉड लगा हुआ है, फिर एक मॉडरेटर लगा हुआ है, फिर एक फ्यूल रॉड लगा हुआ है, फिर एक मॉडरेटर लगा हुआ है। ऐसे इस तरीके से मिला करके आप देखिए छोटे से एक स्क्वायर बॉक्स में क्या लगे हुए हैं? 4 मॉडरेटर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मंदक, जो क्या करते हैं, जब फिजन प्रोसेस होगा न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर विखंडन जब होगा, तो उससे जब तीव्र गति से न्यूट्रॉन निकलेंगे तो उनकी गति को निरंतर बनाए रखता है, कांस्टेंट रखता है। यही कार्य होता है किसका? हमारा मंदक का, मॉडरेटर का। और हमारे ये 3 जो है कोर के रूप में फ्यूल्स रॉड लगे हुए हैं। अब देखिए इस छोटे से बॉक्स के बाहर ब्रिक ब्रिक टाइप का बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। ब्रिक ब्रिक टाइप का, ये हमारे क्या हैं? रिफ्लेक्टर्स हैं। क्या है? हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं। ब्रिक 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 पूरा बॉक्स को हमारा भर दिया है। अब उसके बाद अगर आप देखें आगे, जो एक पतली सी स्क्वायर पे पट्टी देखिए, किनारे किनारे बॉर्डर बनाया गया है और उसमें छोटे 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 बिंदी 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 करके पार्टिकल्स रखे गए हैं। वो क्या है? हमारे कूलेंट्स हैं। क्या है? जो हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, रिफ्लेक्टर के पास जाएगी, जो ब्रिक बनी हुई है, उससे होते हुए एनर्जी हमारी बाहर की ओर प्रस्थान करना चाहेगा, तो वो बाहर की ओर प्रस्थान नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहां पे हमने बॉर्डर में कूलेंट लगा दिया है। देखिए शीतक राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? शीतक। और उसको बाहर से, शीतक को बाहर से एक दीवार से घेर दिया गया है, एक बाउंड्री बनाया गया है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो इसका स्क्वायर का देखिए, चित्र संख्या 1.17 में न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे आउटर स्क्वायर का जो लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएंट शील्ड। क्या बोलते हैं? विकिरण शील्ड। ये क्या करता है बाबू? न्यूक्लियर विखंडन के दौरान जो भी हमारी विकिरण, रेडिएंट रेज या फिर जो भी निकलती हैं, उसे क्या करता है? ये शील्ड प्रोवाइड करता है ताकि ये बाहर ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं मानव जीव जंतु के लिए। अब देखिए बीच में 3 रॉड डाल दिया गया है। ऊपर से देखेंगे अगर आप, 3 रॉड डाल दिया गया है। ये क्या है? कंट्रोल रॉड है। क्या है? नियंत्रक छड़ है। तो ये जो फ्यूल के अंतर्गत मॉडरेटर लगे हुए हैं, फ्यूल जब हमारा प्रारंभ होगा जलना, जलना मतलब कि टूटना। यूरेनियम क्या है? हमारा एज ए फ्यूल्स है। जब वो टूटेगा तो हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए भी हमारा कंट्रोल रॉड लगे हुए हैं, या फिर जो टूटने की जो प्रक्रिया है, चेन है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरा हमारा किसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया? न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में।